बंगाल में जो है वो लोग कुछ कागज वगज बनवा लेते हैं और उसके बाद से बंगाल से वो लोग दूसरे दूसरे राज्य में निकल जाते हैं। कुछ अभागा और बेहुदा लोग कह रहे हैं कि बंगाल से आई है, तो क्या बंगाल से लड़की को आने का इजाजत है? तो ऐसे ही लवंडे को पकड़ लेती है, जो लवंडा जो है स्टेज पे चढ़ के मांग में सिंदूर भर दे, अपनी पत्नी बना ले और बाद में उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बन जाए, पति का नाम भी ये हो जाए। तो इस प्रकार का धंधा चल रहा है। ये नहीं कि बेवकूफ लोगों जैसा सीधे कह दिए कि नहीं बंगाल से आई होगी, आधार कार्ड के लिए और पैन कार्ड के लिए आकर के ये सब शादी करके रहे। एक तो समय आ गई, दूजे तो हंसे गलती रे भाई, अरे सजनी रे तीसरे चुनरिया तो हर माइला राम, अरे सजनी रे तीसरे चुनरिया तो हर माइला राम। दोस्तों नया वीडियो में स्वागत है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बिट्टू सिंह को आज क्या हो गया है, वीडियो की शुरुआत निर्गुण से क्यों कर रहा है। बात ही कुछ ऐसा है। दरअसल बात यह है कि मनीष कश्यप बेहाया है, बेहुदा है, लड़कियों की इज्जत नहीं करता है। मैं नहीं बोला हूं, सॉरी, ये मैं नहीं बोला हूं, आपने तो हाईलाइट में देख ही लिया होगा, हमारे अनिकेत रंजन जी बोले हैं। अब हम ये गाना क्यों गाए हैं, इस गाने से शुरुआत क्यों की है और गाना कैसे मेल खाएगा हम बताएंगे। मनीष कश्यप जी सन ऑफ बिहार, अनिकेत रंजन जी सन ऑफ किसान, दोनों मौसेरे भाई, दोनों जिगरी यार। मनीष कश्यप जी जब जेल गए तो खूब मनीष कश्यप का सपोर्ट किए अनिकेत रंजन जी, आंदोलन किए और बहुत सारा आंदोलन में मनीष कश्यप जी का साथ भी दिए अनिकेत रंजन जी। लेकिन एक तो समय आ गई, मतलब समैया गई, अब समय खत्म, वो सारा समय खत्म हो गया, क्योंकि अब तो मनीष कश्यप जी और अनिकेत रंजन जी के बीच में बहुत बड़ा दुश्मनी का एक दरार खींचा जा चुका है। आपको भी पता होगा मैटर क्या है, पूरा समझाएंगे। क्या अनिकेत रंजन जी बोले हैं, किस मैटर पर बोले हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे, मनीष कश्यप जी क्या बोले, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे बारीकी से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यही आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने बोला दूजे तो हंसे गलती रे भइल, मतलब गलती हो गया मनीष कश्यप जी से कि वो बीजेपी में शामिल हुए। उसी के बाद से अनिकेत रंजन जी गरमा गए, चाहे अलग हो गए। तो चलिए बात क्या है तो मालूम होगा। ऑर्केस्ट्रा गर्ल पारो आरती, जिससे गुलशन कुमार जो है शादी कर लेते हैं, स्टेज पर चढ़ के मांग में सिंदूर भर देते हैं, मामला वहां से वायरल होता है। अब मनीष कश्यप जी क्या कहते हैं पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिए। उसके बाद अनिकेत रंजन जी क्या बोले हैं वो सुनिए और उसके बाद हम इसका पूरा जवाब देंगे। चलिए पहले मनीष कश्यप जी को सुनिए और उनके बाद अनिकेत रंजन जी को लगे भीरे सुन लीजिए। भारत में जितना भी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है उसमें अगर लड़की नाचती है तो वो लड़की अपने आप को बंगाली कहती है, लेकिन वो एक्चुअल में बंगाली होती नहीं है। उसमें 10% बंगाली होती है, 90% बांग्लादेशी होती है। बांग्लादेश से वो लोग आते हैं, बंगाल में जो है वो लोग कुछ कागज वगज बनवा लेते हैं और उसके बाद से बंगाल से वो लोग दूसरे दूसरे राज्य में निकल जाते हैं। चूँकि बंगाल में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उन लोगों को उतना बढ़िया नहीं मिल पाता है, तो दूसरे दूसरे जगह कमाने निकल जाते हैं। वो लड़की जनता बाजार से थी ऐसा सुनने में आ रहा है, और जनता बाजार में सुनने में आ रहा है कि 30,000 बंगाली डांसर रहती है। अब वो 30,000 बंगाली डांसर में मुझे लगता है कि 29,000 बांग्लादेशी है सब। और जनता बाजार कहाँ है? सारण में। उसमें सैकड़ों नाबालिग लड़कियां भी सबसे, हाँ उसमें सैकड़ों नहीं, वो 30,000 लड़कियों में से कम 60 to 70% लड़की नाबालिग है। और आज के समय में बहुत सारे युवाओं का शादी नहीं होता है। ये लड़कियां जब तक बालिग होती है तब तक किसी न किसी को पकड़ना होता है, तो ऐसे ही लवंडे को पकड़ लेती है, जो लवंडा जो है स्टेज पे चढ़ के मांग में सिंदूर भर दे, अपनी पत्नी बना ले और बाद में उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बन जाए, पति का नाम भी ये हो जाए। तो इस प्रकार का धंधा चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि पहले इस लवंडा को पकड़ा जाए जो स्टेज पे चढ़ के इस लड़की के मांग में सिंदूर भरा था। इस लवंडा को पकड़ा जाए, इसका जाँच किया जाए और फिर उस लड़की का जाँच किया जाए। क्या पता वो लड़की जो है भारत की नागरिकता लेने के लिए, भारत में रहने के लिए, भारत का आधार कार्ड बनवाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए
उसने जो है उस लड़के को ही फंसा लिया होगा। वोटर आईडी कार्ड तो इनका जब एंट्री करते हैं तो बन ही जाता है, अक्सर बन जाता है, लेकिन जांच होगा तो पता चल जाएगा ना। मान लीजिए कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड कब बना, उसका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स क्या दिया गया, इनका कोई ज़मीन है कि नहीं, इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके पिताजी का क्या एड्रेस है, इनके दादाजी का नाम क्या है, इनके दादाजी का जांच करना चाहे तो बहुत आसान है, पता चल जाएगा। हम बिहार के महिला आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आइए और इस बच्ची को न्याय दिलाने का काम करिए। कुछ अभागा और बेहुदा लोग कह रहे हैं कि बंगाल से आई है, तो क्या बंगाल से लड़की को आने का इजाजत है? बंगाल से लड़की को आकर के डांस करने का इजाजत है? बंगाल से लड़की को आकर के ऑर्केस्ट्रा में काम करने का इजाजत है? क्या बंगाल से आई हुई लड़की का मंच पर इज्जत लूट लीजिएगा, उसके प्रतिष्ठा को खराब कर दीजिएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए और समाज और महिला आयोग और कानून ऐसा आपको नहीं करने देगा किसी कीमत पर। अच्छा, वीडियो को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा, उस बच्ची तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि तू अकेली नहीं है, मैं खड़ा हूं, तुमको जहां से भी दिक्कत होता है तुम आओ, तुम्हारा टोटल लीगल खर्चा मैं दूंगा, टोटल वकील का खर्चा मैं दूंगा, कोर्ट का खर्चा मैं दूंगा, और तुम्हारे साथ न्याय की लड़ाई में अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान खड़ा है सीना ठोक करके और तुमको न्याय दिलवाने का काम करेगा। क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली भी कोई लड़की मैं जानता हूं कि वह खुशी से नहीं जाती है, परिवार की मजबूरी होती है, परिवार चलाना होता है, 2 वक्त की रोटी जरूरी होती है, जिसके लिए कम से कम वो तो नाच रही है जाके मंच पर, जिस्म तो नहीं बेच रही है जाके कहीं। ये सोचिए आप लोग, बेटी बेटी होती है, दुर्गा का रूप होती है, चाहे वो बेटी आपकी हो चाहे किसी और की हो। एक तरफ आप बेटियों की पूजा करते हैं और एक तरफ बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा को लूटते हैं। कहाँ का न्याय है? सोचिए, समझिए और विचार करिए। ये नहीं कि बेवकूफ लोगों जैसा सीधे कह दिए कि नहीं बंगाल से आई होगी, आधार कार्ड के लिए और पैन कार्ड के लिए आकर के ये सब शादी करके रही है। तो बच्ची शादी कर रही थी क्या आपसे जाकर के? जबरदस्ती मंच पर आप चढ़ के उसका मांग भर देते हैं और आप आरोप लगाइए कि वो कि शादी करके यहाँ आधार कार्ड लेकर, पैन कार्ड लेकर के वहां पे भारतीय यहाँ की नागरिकता हासिल कर रही है। बेवकूफ इंसान है आप लोग, शर्म नहीं आता है, बेशरम हो गए हैं आप लोग। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देंगे, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कह देंगे, पब्लिसिटी के लिए कोई भी आरोप किसी पर लगा देंगे। शर्म नाम का कोई चीज नहीं है। यह बच्ची पर बांग्लादेशी होने का आप आरोप लगा रहे हैं। आप यह बताइए क्या बच्ची किसी को बुलाने गई थी या कि हमारा मांग भर दीजिए मंच पे चढ़ के? जी नहीं, जबरदस्ती चढ़ के पीछे पीछे हाथ लगाकर जबरदस्ती खींचा गया है और जबरदस्ती उसका मांग भरा गया है। यह सबूत चीख चीख के सारी तस्वीरें कह रही हैं, चीख चीख के सारा वीडियो कह रहा है। और ये लड़की मासूम जैसा हंसते मुस्कुराते हुए बेसहारा जैसा वहां खड़ी है कि विरोध भी नहीं कर सकती, तो थप्पड़ भी नहीं मार सकती है। और सिंदूर भरने के बाद इस बच्ची से लगातार वो फोन पर बात करता रहा, वो बच्ची कह रही है, और इधर 2-3 दिन से मोबाइल ऑफ करके वो गायब हुआ है। तो बाबू सुधर जाओ। और इस बच्ची से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि तुम आओ, टोटल वकील का व्यवस्था मैं करूंगा, खर्चा जो भी देना होगा मैं दूंगा, तुमको न्याय जरूर मिलेगा। चलिए, अब आपने अनिकेत रंजन जी को सुना है, तो मैं क्या कहना चाहूंगा अनिकेत रंजन जी से। देखिए, मनीष कश्यप जी कुछ गलत नहीं बोले। यहां पर मैं मनीष कश्यप जी का समर्थन करूंगा। क्यों? मनीष कश्यप जी ने यह नहीं कहा कि पारो आरती गलत है। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि गुलशन कुमार भी गलत है और उसको पकड़ा जाए और उसको भी डंडा लगाया जाए और पारो आरती का जांच किया जाए कि वो बंगाल से आई है कि कहां से आई है, बांग्लादेश से आई है। क्योंकि यह बात कहीं ना कहीं सच है कि बांग्लादेशी जो है वो बंगाल के जरिए हमारे देश में घुसते हैं और उसके बाद बिहार में चाहे कोई भी अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं और यहां के किसी लड़के को फंसाते हैं, शादी करते हैं, ताकि यहां उनके आधार और पैन कार्ड से उनका आधार पैन बन जाए और वो भारतीय बन जाए। तो ये बात मनीष कश्यप ने कहीं गलत नहीं कहा, लेकिन अनिकेत रंजन जी एक तरफा ये सोच रहे हैं कि वो पारो आरती का फुल सपोर्ट करेंगे, गुलशन कुमार को जेल भेजेंगे। देखिए, गुलशन कुमार ने जो किया है भैया वो सही नहीं किया है। किसी भी लड़की को आप स्टेज पर चढ़कर और उसे सिंदूर डाल दीजिएगा, ये सरासर गलत है, मैं भी विरोध करता हूं। लेकिन पारो आरती जो अब कर रही है वो कहां तक सही है? कह रही है कि अब 4 लाख रुपया जो है नहीं लेंगे। बताया जा रहा है कि जो गुलशन कुमार के बाबूजी हैं वो 4 लाख रुपया दे रहे हैं पारो आरती को, कह रहे हैं कि मैटर को खत्म करो। लेकिन पारो आरती कह रहे हैं कि 4 लाख रुपया नहीं चाहिए हमको, अब गुलशन कुमार चाहिए। अब हम गुलशन कुमार के जोरे बैठेंगे
सॉरी मतलब शादी हो गया है तो आप समझते ही हैं। मतलब रहेंगे और गुलशन कुमार के साथ टी सीरीज कंपनी खोल के गाना बनाएंगे। माफ कीजिएगा ये मजाक कर रहे हैं। दोस्तों अनिकेत रंजन जी ने अपना बात कहा, मनीष कश्यप जी ने अपना बात कहा, मैंने अपना बात कहा। आप अपना बात कमेंट में कहिए, कौन सही कौन गलत, क्या आपका राय विचार है। इंतजार है आपका भी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम पढ़ते हैं, सभी लोगों का कमेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।